ट्रांसलेशन वर्ड पार्ट नंबर 15 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आपको क्वेश्चन टैग पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन टैग का पार्ट नंबर 1 आपके पास गया। अब हम क्वेश्चन टैग का पार्ट नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कुछ विशेष बातें हैं और आप मन लगा के समझेंगे। यूं ही पॉइंट को नहीं छोड़ देंगे, यूं ही छोड़ देंगे तो आपका अध्ययन अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप मन लगा के समझें। तो क्वेश्चन टैग पार्ट 2 में हम कुछ विशेष बातें आपको बता रहे हैं, कुछ खास मुद्दा लेके आया हूं। अभी तो आपने साधारण पढ़ा कि राम एक अच्छा लड़का है, न राम इज ए गुड बॉय इजंट ही। राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम इज नॉट ए गुड बॉय इज ही। कि यदि वाक्य हमारा साधारण है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, और वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग साधारण बनता है। और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा आप जानते हैं कि प्रोनाउन ही होता है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन को हम प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, जेंडर केस नंबर के हिसाब से चेंज कर देते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आए देखें, कुछ अच्छी चीज हम आपके पास लेके आए हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देयर, ध्यान देंगे, ये देयर, दिस, दैट, दीज तथा दोस का प्रयोग। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देयर, यानी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हो जाए, दिस दैट का प्रयोग हो जाए, दीज का प्रयोग हो जाए, दोस का प्रयोग हो जाए, तो हम इनका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लेंगे क्या, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। जैसे देयर का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हम देयर ही लेंगे। देयर का क्वेश्चन टैग में हम सब्जेक्ट देयर ही होगा, और दिस दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हम इट लेंगे। अगर वाक्य की शुरुआत दिस और दैट से हो, अर्थात दिस और दैट सब्जेक्ट के रूप में हो, तो जो हम क्वेश्चन टैग का जो हम सब्जेक्ट लेंगे वो हम इट लेंगे। और दीज दोज का, क्योंकि दिस का बहुवचन दीज है और दैट का बहुवचन दोज है, तो दिस और दैट के लिए जब हम इट लेते हैं तो इट का बहुवचन ही सी, इट का बहुवचन दे होता है, तो इट का बहुवचन क्या होता है, दे होता है। अरे भाई, दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, दीज है। दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, दोज। जब हम दिस और दैट के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट ले रहे हैं, जब हम दिस और दैट के लिए क्वेश्चन टैग जब हम इट ले रहे हैं, तो दीज और दोज का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में हम दे लेंगे, क्योंकि ही सी इट का बहुवचन दे होता है, इट का बहुवचन दे होता है। बच्चे इट्स बता देते हैं, तो ध्यान रखें, ही सी इट का प्लूरल दे होता है। जब तो दिस और दैट का क्वेश्चन टैग जब हम इट लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो दीज और दोज का सब्जेक्ट के रूप में हम क्वेश्चन टैग में दे लेंगे। इसलिए दीज दोज का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे होगा। हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा देयर इज अ काऊ। अब आपको खाली स्थान है, अब आपको यहां भरना है, देयर इज ए काऊ। फिर मैंने लिखा दिस इज हिज पेन।
दिस दिस इज हिज पेन। ये खालिस्तान है। अभी आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी आज। दिस इज हिज पेन। अगला है दीज आर एनिमल्स। These are animals. These are animals. Those are birds. Those are birds. देखें आप, तो लिखा है यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देयर, दिस, दैट, दीज तथा दोज का प्रयोग हो तो देयर का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट देयर लेंगे। दिस, दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट होगा। दीज, दोज का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे होगा। हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे देयर इज ए काऊ, आइए, तो ये वाक्य यहां देयर से शुरू है, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनेगा यहां देयर होगा। लेकिन देयर इज ए काऊ ये वाक्य साधारण है। पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि यदि वाक्य साधारण होता है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बनता है, और क्वेश्चन टैग की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज मिला है, आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस मिला है। जब हम बनाएंगे तो अब बनाएंगे तो ये हो जाएगा, यहां कामा लगाएंगे, इजंट देयर इज ए काऊ, तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज मिला। यहां किया क्या, इज नॉट का इजेंट होता है, तो यहां इजेंट किया। ये वाक्य साधारण है, ये वाक्य साधारण है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ निगेटिव बन रहा है, इजेंट यहाँ कैसे हो गया, हम अंगुली रख के आपको समझा रहे हैं आज। तो यहाँ क्योंकि इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ इजेंट कर दिया। इजेंट और सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, यहाँ लिखा है कि देयर का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट देयर होगा, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ देयर। तो अब आपका बना देयर इज ए काऊ, इजंट देयर। अब आपका बना दूसरा वाक्य है, दिस इज हिज पेन। दिस इज, यह उसकी कलम है। तो दिस देखें आप, दिस और दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट हम क्या लेंगे, इट लेंगे। लेकिन यहां क्या है, आपका वाक्य साधारण है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो पहले हम क्या लेंगे, इज। आराम से लिखा, यहां कामा लगाया, यहां लिखा इज, इज लिखा। अब इसको हम निगेटिव बनाएंगे, क्या लिखा, इजंट, और सब्जेक्ट क्या लेंगे, इट, इजंट इट। तो दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, इजंट इट, यह उसकी कलम है ना, यह उसकी कलम है ना। जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे आप, तो हो जाएगा दिस इज हिज पेन, इजंट इट। जैसे लिखा है दीज आर एनिमल्स, ये जानवर है ना, ये जानवर है ना। अगर ये जानवर है तो दीज आर एनिमल्स आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। लेकिन किसी ने कहा कि ये जानवर है ना, तो यहां दीज आया है और दोज आया है, तो दीज के लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, और दोज के लिए क्या लिखेंगे, दे। हम आपको बता चुके हैं। तो दीज आर एनिमल्स, जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे क्या हो जाएगा, देखें यहां आर आया है, यहां लिखा मैंने, और ए आर ई लिखा यहां मैंने लिखा ए आर ई,
अब इसको निगेटिव बनाना है, ऑरेंट लिखा, अब क्या लिखेंगे इसके लिए, दे लिखेंगे, ऑरेंट दे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। दीज आर एनिमल्स ऑरेंट दे, ये जानवर है ना, तो दीज आर एनिमल्स ऑरेंट दे। दोज आर बर्ड्स, वे पक्षियां हैं ना, तो दोज आर बर्ड्स, दोज के लिए भी हम क्या लिखेंगे, देयर ही लिखेंगे। जब हम इसको बनाएंगे दोज आर बर्ड्स, यहां कामा लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ऑरेंट दे। अब यहां क्वेश्चन टैग हो गया। तो फिर से समझ ले, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देयर, दिस, दैट, दीज तथा दोज का प्रयोग हो तो हम क्या करेंगे, देयर का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट देयर ही होगा, दिस दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट ही होगा, दीज दोज का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट दे होगा। जैसे यहां आपके सामने एग्जाम्पल रखा मैंने कि देयर इज ए काऊ। अब आपको यहां क्वेश्चन टैग भरना है, आपको यहां क्वेश्चन टैग भरना है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट ग्रुप में यहां देयर है तो सब्जेक्ट आपका देयर होगा। यहाँ एजेंट हुआ क्योंकि ये क्या है, साधारण वाक्य है, साधारण का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। यहाँ सहायक क्रिया आपको मिल रही है इसलिए यहाँ एजेंट हो गया। दिस इज हिज पेन, एजेंट इट। दिस और दैट के लिए हम सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट, तो यहाँ आपको इट मिला। दीज और दोज के लिए हम सब्जेक्ट क्या लेते हैं, दे, तो यहाँ भी दे मिला और यहाँ भी दे मिला। तो दीज आर एनिमल्स, ये जानवर हैं। अगर किसी ने कहा ये जानवर हैं ना, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, दीज आर एनिमल्स ऑरेंट दे, ये वे सब पक्षियां हैं ना, तो दोज आर बर्ड्स ऑरेंट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्वेश्चन टैग पार्ट नंबर 2 में एक विशेष पॉइंट पढ़ाया, पार्ट नंबर 1 में छूट गया था, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वीडियो को, अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बराबर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।